हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कुछ हॉलीवुड की मूवीज के अपडेट के बारे में, जिस अपडेट में मार्वल, डीसी के अलावा बायोशॉक, मॉडर्न ज़ोरो और कुछ हॉरर मूवीज की अपडेट भी है। तो चलिए अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक यानी के हॉलीवुड मूवीज के अपडेट पर। जिससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस अपडेट में बात कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की थियरी के बारे में, जिसे फैंस ने इसके ट्रेलर से देखकर निकाली है। हालांकि इस थियरी में दम तो है, लेकिन फिल्म में वो कितना ज्यादा अप्लाई होता है उसका पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा। लेकिन मल्टीवर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रेलर में आपने काफी अच्छी तरीके से नोटिस किया होगा कि अमेरिका क्रेविस जब भी पोर्टल खोलती है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ किसी भी दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल करने के लिए, तो उसके टीज के तौर पर हम उन यूनिवर्स को फिलहाल तो अभी के लिए ट्रेलर के हिसाब से अलग अलग देख रहे हैं, जिसमें सेकंड्स का सीन 2D एनिमेटेड का भी है, जो आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिख भी रहा होगा। बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड कई सारी 2D आर्ट्स भी रिलीज हुई है, यानी कि मर्च, जिन्हें अब उस ट्रेलर के हिसाब से काफी अच्छी तरीके से मैच कर देखा जाए तो ये मैच उन आर्ट से बहुत ही अच्छी तरीके से होती भी है। जिसकी डिजाइन को देखकर अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि एमसीयू वाले इस 2D को दिखाकर एक्चुअल में एमसीयू के यूनिवर्स में क्या नया ट्राई करने वाले हैं, वेल तो उसका जवाब है एक्समैन, जिस फॉर्मूले को डेफिनेटली मुझे लगता है स्पाइडरवर्स के यूनिवर्स में सोनी पिक्चर्स भी ट्राई करेगी और इसी यूनिवर्स के चलते माइल मोरालिस की 3D एनिमेटेड फिल्म लाइव एडेप्टेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर ऐसी कोई प्लानिंग की गई है तो, क्योंकि आइडिया इंटरेस्टिंग है। जिसमें अब एमसीयू वाले की बात करें तो आपको याद होगा कि एमसीयू की तरफ से 80s के काफी फेमस एक्समैन के शो को अनाउंस किया गया है, जिस स्टोरी लाइन को फिर से सीरीज के तौर पर फैंस के लिए प्रेजेंट किया जाएगा। और नो डाउट एक्समैन का वो 80s का एनिमेटेड का यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो मुझे लगता है आपको मस्ट वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगेन उसकी स्टोरी लाइन कमाल की थी। और अब एमसीयू में अगर ऐसी ही किसी तरीके की प्रिपरेशन इस 2D एक्समैन के यूनिवर्स को एमसीयू की मेन टाइमलाइन से ज्वाइन करने का चल रहा है, तब उसकी थियरी पर बात करते हैं, जो थियरी फिलहाल तो प्रोफेसर एक्स को देखकर निकाली गई है। आई मीन के डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की लीक कॉन्सेप्ट आर्ट को देखकर, जो इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि अब हम उसे ट्रेलर से भी कंपेयर कर ये बात तो कह ही सकते हैं कि ये लीक बिल्कुल रियल है। जिस लीक में हमने वांडा का सामना प्रोफेसर एक्स से होता हुआ देखा है, और वो जिस व्हील चेयर पर बैठे हुए है वैसी ही व्हील चेयर हमने इस एनिमेटेड शो में भी देख रखी है। और यहीं से फैंस की ये थियरी काफी ज्यादा सेंस भी बनाती है, और इसी रीजन की वजह से ये थियरी मुझे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगी है, जिस पर आप भी अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। जिनसे हटकर आते हैं अब सीधे बैटमैन यानी कि मैट रिव्स के यूनिवर्स पर, जो फिल्म डेफिनेटली बैटमैन के यूनिवर्स को क्रिस्टोफर नोलन की ही तरह ट्रीट करते हुए रियलिटी से काफी ज्यादा करीब रखकर बनाई गई है। लेकिन फिर भी ये है तो एक कॉमिक बुक की ही एडेप्टेशन, जिसमें फैंस की डिमांड लाइव एक्शन में अगर किसी कैरेक्टर को ज्यादा देखने की है तो वो है क्ले फेस, जिस पर अगर चाहे डीसी वाले तो सुपर हीरोज के जॉनर में ऐसी एक फिल्म बना सकते हैं जिसका अगेन बैटमैन की रियलिटी से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन जब इस पर राय मैट रिव्स की मांगी गई, यानी कि वो इस अपनी रियलिटी में ऐसे किसी फ्रिक्शन कैरेक्टर को जो कि इम्पॉसिबल है इस रियलिटी की दुनिया में डालने का, तो वो किस कैरेक्टर को चूज करेंगे। वेल तो चूज क्या, उन्होंने सीधे सीधे हिंट दे दिया है बैटमैन 2 फिल्म से रिलेटेड कि उनके पास पिच मिस्टर फ्रीज के कैरेक्टर की है, जिस कैरेक्टर को वो रियलिटी में लाकर काफी ज्यादा डिफरेंट अप्रोच देना चाहते हैं। कैसे कैरेक्टर भी रियलिटी में आ सकते हैं सही स्टोन और एक अच्छे प्लॉट की समझ के साथ, क्योंकि ऐसा ही कुछ मैट रिव्स ने रिडलर के कैरेक्टर को लेकर किया है, जिस पर किसी की भी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं जाने वाली थी कि रिडलर के कैरेक्टर को ज़ोडिएक किलर से इंस्पायर कर लिखा जा सकता है, जो कि टोटल डिफरेंट अप्रोच है। लेकिन फिर भी कुछ फैंस इसकी कंपैरिजन जोकर से ही कर रहे हैं कि पिच उसी कैरेक्टर का लिया गया है। लेकिन फिलहाल तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल्म देखने के बाद ही मिलेगी कि मैट रिव्स का टेक बैटमैन के इस रियल यूनिवर्स में यानी कि रियल वर्ल्ड में कितना ज्यादा खरा उतरा है, क्योंकि डीसी यूनिवर्स के दूसरी टाइमलाइन या फिर कहूँ डीसी ईयू में मैट रिव्स का ये बैटमैन तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा। अगेन पॉइंट यहाँ पर रियलिटी का ही निकल कर आता है, जैसी दुनिया डीसी ईयू वाले ने बिल्कुल भी क्रिएट नहीं की है। और ऐसी ही रियलिटी पर फिलिप थॉट की जोकर फिल्म भी है, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों का क्रॉस ओवर होना फिलहाल तो इम्पॉसिबल है, और इसकी पूरी की पूरी डिटेल मैंने अपने वीडियो पर अपलोड कर रखी है, इसलिए उसी टॉपिक पर बात करके कोई मतलब बनने वाला है नहीं। लेकिन बात रही मिस्टर फ्रीज के आइडिया की, तो यह आइडिया डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, जिस पर मैं क्या सारे के सारे डीसी फैंस रियल अप्रोच देखना चाहेंगे। और अब डीसी की बात हो ही रही है तो HBO मैक्स पर अनाउंस ही बैटगर्ल, ज़टाना और स्टैटिक शॉट जैसी फिल्मों के अलावा एक और फिल्म की कंफर्मेशन भी की गई है, जो नाम असल में वंडर ट्विंस का है। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट को भी लेकर अप्रोच किया जा रहा है HBO मैक्स वालों की तरफ से, जिसके लिए राइटर की बात करें तो ये नाम एडम सिकल्स का निकल कर आया है, जो इसकी कहानी लिखने के साथ साथ इस फिल्म को डायरेक्ट भी करेगी। वो भी अगेन याद दिला दूं सिर्फ और सिर्फ HBO मैक्स के लिए। और अगर आप इन कैरेक्टर से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हो, जिनसे मैं भी नहीं था इतना ज्यादा, तो ये पैर एक ऐसे भाई बहन का है जो बेसिकली एक एलियन है और
इनके पास पावर्स इनके नाम की तरह बहुत ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि इसमें से जैना खुद को किसी भी एनिमल के फॉर्म में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है, तो वहीं उसका भाई जैन खुद को वाटर के साथ में कन्वर्ट करने के अलावा उसके शेप को भी पूरी तरीके से बदल सकता है। वेल, सुनने में ही स्टोरी थोड़ी सी वियर्ड लगती है और इससे यही बात समझ में आ जाती है कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए ही सही रहेगा, थिएटर में देखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बात रही इस प्रोजेक्ट में से बैड गर्ल के प्रोजेक्ट की, तो जिस तरीके की कास्टिंग उस फिल्म में की गई है उससे तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता कि ये फिल्म सीधे HBO मैक्स पर रिलीज हो, क्योंकि कंटेंट थिएटर के लायक का है। लेकिन जब माइकल कीटन का लुक रिवील हुआ तो उससे ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल ही साफ साफ क्लियर हो गई कि वो सारे के सारे सीन फ्लैशबैक के रहेंगे, इसीलिए इस फिल्म को HBO मैक्स पर ही रिलीज करना बिल्कुल ठीक रहेगा, थिएटर में बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इससे एक और बात जो क्लियर हुई है वो है माइकल कीटन का कैमियो, जो फ्लैशबैक के तौर पर हमें फिल्म में दिखाया जाएगा। यानी जो कुछ भी फ्लैश फिल्म में होने वाला है उसका मेजर इम्पैक्ट ही DCEU के यूनिवर्स को पूरी तरीके से सेट करेगा। बाकी डिटेल्स के लिए तो वीडियो अलग से मेरे चैनल पर इस टॉपिक पर अवेलेबल है। उसके बाद आ जाए मेरे फेवरेट खेले गेम बायोस्टॉक पर, तो इस सीरीज पर ग्रीन मोहर नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से लगाई गई है कि नेटफ्लिक्स इसकी फिल्म डेवलप कर रहा है, जिसकी ट्रिलॉजी हमें देखने मिलेगी ठीक इसके गेम की तरह। यानी कि पहली कहानी लिटिल सिस्टर और बिग डैडी की रहेगी, जो कि पूरी तरीके से फोकस अंडर वाटर की सिटी पर करती है। और सच में स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिस पर फिल्म ही बने तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। और ऊपर से ट्रिलॉजी की अनाउंसमेंट इसी कॉन्फिडेंट के साथ की गई है कि प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली गेम की कहानी भी हमें इतना ज्यादा एंगेज कर रखती है कि हम इस पूरे के पूरे गेम के साथ साथ स्टोरी पर भी बहुत ज्यादा फोकस करें, खास करके इसके थर्ड पार्ट कहूँ या फिर इन्फिनिटी की स्टोरी पर, जिसे खेलने और समझने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और अब डेडलाइन वालों की तरफ से इस कंफर्मेशन के साथ साथ ये बात समझ आ जाती है कि नेटफ्लिक्स पर इसकी प्लानिंग काफी टाइम पहले से ही चल रही होगी, यानी कि प्रोडक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। और अब आखिरी क्विक अपडेट में बात करें कुछ छोटे छोटे अपडेट की, तो स्क्रीम के यूनिवर्स से 6 पार्ट की कंफर्मेशन कर दी गई है, जिसके रिस्पॉन्स के लिए स्टूडियो भी रुका हुआ था कि पहले फिल्म का पार्ट यानी कि स्क्रीम 5 बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके का परफॉर्म करती है। और अब जबकि उन्हें रिजल्ट मिल गया है कि इस फिल्म की कहानी क्रिटिक से लेकर ऑडियंस तक को पसंद आई है और ऊपर से बॉक्स ऑफिस नंबर भी ठीक है, जिस कारण से इसका सीक्वल तो बनता ही है। और फिर इसके बाद बात करें फीमेल लैटिन जोरो की अनाउंसमेंट के अलावा एक और की गई अनाउंसमेंट पर, तो इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी एलेक्स रिवरा को दी गई है, जो साथ ही साथ इसकी कहानी भी लिखेगी। और टाइटल अभी के लिए जोरो 2.0 रखा गया है, जिस जोरो में डबल O की जगह 0 लगाया गया है, क्योंकि कहानी मॉडर्न जमाने के हैकर जोरो पर है, जिसके टाइटल से ही ये बात साफ हो जाती है कि ये प्रोजेक्ट पुरानी जोरो के यूनिवर्स से बिल्कुल अलग है, बस उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पर अडॉप्ट कर रॉबिन हुड वाला स्टाइल दिखाया जाएगा। और अब बात करें अ स्कैरी स्टोरी टू टेल फिल्म के डायरेक्टर एंड्रे ओवरडेल की, जो अभी रिसेंटली अ स्कैरी स्टोरी टू टेल 2 फिल्म और इसके अलावा लास्ट वेज ऑफ द डेल्मर फिल्म पर काम कर रहे हैं, तो अब उन्हें एक और प्रोजेक्ट दिया गया है जो सुनने में ही थोड़ा वियर्ड लगता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टैरोट कार्ड का है, जिसकी प्रेजेंटेशन ऐसे टैलेंटेड डायरेक्टर की तरफ से किस तरीके से की जाएगी उसे देखने में मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये टॉपिक अक्सर कई सारी फिल्मों में तो उठाया गया ही है, लेकिन अप्रोच इतना भी ज्यादा स्कैरी नहीं है। लेकिन ऐसे टैलेंटेड डायरेक्टर से तो उम्मीद की ही जा सकती है कि वो कुछ डिफरेंट अप्रोच कर हमें दिखा दे, और नो डाउट उन्होंने ऐसा किया भी है। जिन सभी अपडेट के बारे में अब आपकी क्या राय है उसे लेकर अब आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।